आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवार उल गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन प्रोग्राम का इनेकाद। वजीर चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और दीगर ने की प्रोग्राम में शिरकत। मुल्क के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आज बरसी। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अकीदत। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर श्रीकांत रेड्डी ने मखलूत हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मखलूत हुकूमत में कर्ज के बोझ में हुआ है इजाफा। आंध्र प्रदेश के आलागड्डा में कौमी शाहरा पर पेश आया सड़क हादसा, 4 अफराद की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह, आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और दीगर ने शिरकत की। इस तकरीब से वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और दीगर ने खिताब किया। अगले विकल्पों के लिए तैयार करने का प्रयास, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमारी क्षमता में भी इजाफा होता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू नायडू गारो जी, you have been not only futuristic in thinking, but where you were thinking about future when we were still living in the present. And I remember, sir, when you took over as Chief Minister for the first time, and we were looking for a modern venue in Hyderabad to organize a medical conference, and for the first time, through you, we got acquainted to the new modes of communication, through the new kind of auditoriums that had come under your guardianship and stewardship. Friends, today we are all here. This is National Sanskrit University, established in 1961. Great service to the Indian culture. I really appreciate for their contribution continuously, consistently. For this, so many people are working. Each one of them, I really appreciate for their dedicated services. Today, this is a platform where we speak with pride about our nation and about Bharatiyata, our civilization ethos. If you see here, our knowledge is not new. As early as 4,500 years ago, through the Harappan civilization, India demonstrated to the world the principles of urban planning and engineering. 2,900 years ago, we were already practicing yoga. Today we are very happy. Recently we conducted yoga in Visakhapatnam under the leadership of our Honorable Prime Minister. More than 150 countries they are practicing yoga. We are proud of it. We are providing universal. मुल्क के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की आज बरसी है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि दूरंदेशी के साथ मुल्क की तरक्की के लिए साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की खिदमात यादगार हैं। उन्होंने कहा कि नए हिंदुस्तान के मैमार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नजरियात और इस्लाहात नस्लों के लिए रहनुमा रहेंगी।
तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वजीर आला कल 27 दिसंबर को दिल्ली में मुनक्किद होने वाले CWC के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के बाद वो रियासत में ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर मुतल्लिका महकमों के मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक 28 तारीख को वजीर आला हैदराबाद आएंगे और इस माह की 29 तारीख को मुनक्किद होने वाली असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। तेलुगुदेशम पार्टी लीडर डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद रेड्डी ने रायचोटी में जूनियर कॉलेज हेलीपैड ग्राउंड में RPL लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को तालीम के साथ खेलों में भी हिस्सा लेने पर जोर दिया और खेलों में कामयाबी और शिकस्त भी फितरी है। इस मौके पर तेलुगुदेशम लीडर M श्रीनिवासलू रेड्डी और मुंतजिमीन जावेद अफजल और इलियास और दीगर मौजूद थे। अनंतपुर अर्बन के रुकने असेंबली D वेंकटेश्वर प्रसाद ने अनंतपुर गंगानगर और श्री कॉलोनी का दौरा किया और उन्होंने घर घर को आपके MLA प्रोग्राम के तहत मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। रुकने असेंबली ने अवामी मसाइल को हल करने का भी तयक़ुन दिया। అనంతపురం అర్బన్ నియోజకవర్గంలో 50 డివిజన్లో శ్రీనగర్లో మీ ఇంటికి మీ ఎమ్మెల్యే అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడ పర్యటించడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా గత 18 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ CC రోడ్లు కానీ అలాగే డ్రైన్లు కానీ ఎక్కడే కానీ లేవు. గత 5 ఏళ్ల నుంచి మేము అడుగుతున్నామన్నా ఎవరే కానీ స్పందించట్లేదు. ఇక్కడ వైసీపీ కార్పొరేటర్ ఉన్నాడు, అసలు ఎప్పుడే కానీ మా కాలనీకి వచ్చిన దాఖలాలు లేవని చెప్పేసి ప్రజలు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా వీళ్ళకి శ్రీనగర్లో ఆల్మోస్ట్ అంతా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, బయట నుంచి అంతా వచ్చి సెటిల్ అయి ఉన్నారు. గత 20 ఏళ్ళ నుంచి ఇదే కాలనీలో నివసించినా కానీ వాళ్ళకి సంబంధిత పట్టాలు అయితే ఏవి లేవు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. డోర్ నంబర్లు అవన్నీ తీసుకెళ్ళి చూపించారు. డోర్ నెంబర్లు కానీ ఆన్లైన్లో చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పేసి ప్రజలకు మాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవి కానీ డోర్ నెంబర్లు కానీ త్వరలోనే చేపించేసి మున్సిపాలిటీలో కలిపే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తాం. ఈరోజు आंध्र प्रदेश YSR कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीकांत रेड्डी ने रायचोटी पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने रियासत की मखलूत हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत में रियासत में कर्ज के बोझ में इजाफा हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को खत्म करने और रियासतों पर 40% बोझ डालने की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मरकज ने इस स्कीम को 2006 में उस वक्त के वजीर आला YS राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में अनंतपुर में शुरू किया था, जो सबसे ज्यादा खुशकसाली का शिकार जिला है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत को रायलसीमा की तरक्की से कोई दिलचस्पी नहीं है। అంతకుముందు వైఎస్ఆర్సీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశారని మాట్లాడారు. నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీరంతా కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మీకు కూడా ఆర్థికవేత్తలు ఉన్నారు కదా, మీ అందరూ కూడా ఒకసారి చర్చకు రండి, మేము వస్తామని చెప్పి ఎన్నోసార్లు మాట్లాడు మళ్ళీ సవాల్ చేస్తున్నాం. 5 సంవత్సరాలలో అంత సంక్షేమం ఇచ్చి కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినా కేవలం 3,26,000 కోట్లు మాత్రమే ఆ ప్రభుత్వంలో అప్పు చేసింది అన్నటువంటిది అన్ని రికార్డ్స్ కూడా ఆన్ రికార్డ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ రికార్డుతో సహా ప్రతి దాంట్లో కూడా వచ్చింది. కానీ అప్పుడు ఎన్నికలలో లబ్ధి పొందడం కోసం ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేశారు. 10 లక్షల కోట్లు 15 లక్షల కోట్లు చేసేశారు, వడ్డీలే అంతా ఇది అన్నటువంటి హంగామా చేసినటువంటి ఈ వ్యక్తులు ఈ రోజు సంక్షేమం ఇవ్వకుండా రాష్ట్రాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ 18 నెలల్లోనే 2,78,000 కోట్లు అప్పులు చేస్తూ ప్రతి మంగళవారం 5,000 కోట్లు 10,000 కోట్లు అని చెప్పుకుంటూ ఎక్సైజ్తో సహా అన్నింటినీ కూడా తాకట్టు పెట్టి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేస్తూ అప్పుల పాలు చేస్తూ ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళు. ఆ రోజు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో ఏది చేసినా ప్రజలకు రాష్ట్రానికి ఆస్తి క్రియేట్ అయ్యేది. ఒక పక్కన స్కూల్ డెవలప్ చేసినా, మరొక పక్క హాస్పిటల్స్ డెవలప్ చేసినా, మరొక పక్క పేదవాళ్ళకు పట్టాలు ఇచ్చినా, పేదవాళ్ళకి పక్క గృహాలు ఇచ్చినా, ఏం చేసినా ఆస్తి డెవలప్ అయ్యేది. ఈ రోజు పర్మనెంట్ ఆస్తులు అన్నటువంటిది ఏది డెవలప్ చేయకుండా
2,70,000 కోట్లు ఎందుకు అప్పు చేసేసారు మీరు అప్పులు చేసింది గత ప్రభుత్వమా అన్నటువంటిది ఒకసారి మిమ్మల్ని గట్టిగా ఆలోచన చేయమంటున్నాను. ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయమంటున్నా. గతంలో అంత సంక్షేమం ఇచ్చిన, అంత అభివృద్ధి చేసిన రాష్ట్రాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పుల పాలు చేయలేదు. అప్పుల పాలు చేస్తున్నటువంటిది ఇప్పటి కూటమి ప్రభుత్వం, ఇప్పటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, జనసేన, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసినటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం. आंध्र प्रदेश के तिरुपति एटीएम इंटर डिग्री कॉलेज में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से एसएससी का इम्तिहान लिखने वाले तुलबा और तालिबात के वालिदैन के लिए उर्दू बेदारी मुहिम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम अंजुमन तरक्की उर्दू जिला तिरुपति के सदर सैयद शफी पाशा कादरी व गवर्नमेंट काजी व सज्जदा नशीन दरगाह हजरत अमानुल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ेर निगरानी में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद तुलबा में उर्दू पढ़ने के लिए शऊर बेदार करना था। इस प्रोग्राम में अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर मुहद्दिसीन, यूनिवर्सिटी के साबिक एसोसिएट मेंबर और प्रोफेसर डॉक्टर अमीनुल्लाह, प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद और दीगर के ताउन से तुलबा में उर्दू मटेरियल भी तकसीम किया गया। शहर तिरुपति अंजुमन तरक्की शाह की एक छोटी सी मीटिंग हमारी खासतौर से उर्दू के ताल्लुक से हमारी जो मीटिंग है 10th क्लास यानी एसएससी में जो मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को 10th में पास होने के बाद इंटरमीडिएट में एक जबान उर्दू लैंग्वेज पढ़ाने के लिए ये कॉलेज में तकरीबन 8 साल से हमारी खिदमत जारी है। अब आप लोग उर्दू पढ़ने वाले 2 बच्चे ही और एक बच्चा आया इधर। बहरहाल तिरुपति में तकरीबन हमारे उस्ताद अकराम और दीगर अंजुमन तरक्की के अरकान मेंबर्स ये लोग अपनी कोशिश करने के बाद तकरीबन 120 बच्चे मुस्लिम बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। इत्तेफाक अगर अल्लाह ताला साथ दे देगा तो ये बच्चे अगर 10th में पास होने के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला लेने के लिए जब आएंगे तो उनको उर्दू पढ़ाने की सहूलत, उर्दू लेने के लिए ये कॉलेज में आमदा है। कॉलेज चल रही है 8 साल से। यहाँ हमारे उस्ताद नुमा हैं और दीगर हमारे प्रिंसिपल साहब रिटायर्ड और दीगर प्रोफेसर उर्दू डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको उर्दू पढ़ाएंगे। हमारे हेडमास्टर कपूर साहब हैं, डॉक्टर अमजद हैं, डॉक्टर अमीनुल्लाह हैं और इसी तरह से रिटायर्ड लेक्चरर हमारे फरीद साहब हैं। ये लोग आपको उर्दू पढ़ाएंगे। अगर आप उर्दू लिए तो उर्दू लेने से क्या फायदा? पहली चीज, इंटरमीडिएट में अगर आप उर्दू ले लिए तो उर्दू पढ़ने के बाद डिग्री में अगर बीएड होने के बाद डिग्री के बाद बीएड में आ गए आप उर्दू पढ़े तो आज भी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में उर्दू पढ़े हुए बच्चों के सीट्स खाली हैं। नौकरी की बात करेंगे। बीएड करने के बाद टीचर्स के पोस्ट आज भी खाली हैं। एक छोटा इंसिडेंट हाल में चला। आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले संबेपल्ली में अयप्पा स्वामी भक्तों को ले जाने वाली बस उलट गई, लेकिन इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हादसे में ड्राइवर राजू और एक बच्चे को मामूली जख्म आए हैं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी शमशाबाद से ताल्लुक रखने वाले अयप्पा स्वामी के भक्त सबरीमाला को जाकर वापस आ रहे थे। इस मौके पर बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और बस संबेपल्ली पुलिस स्टेशन के सामने एक डिवाइडर से टकराकर उलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। कोई जानी नुकसान न होने पर अकीदतमंदों ने राहत की सांस ली। वकाराबाद जिले के तांडू राजीव कॉलोनी में एक शख्स ने अपने ही दोस्त पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। इस मौके पर हमलावर को बचाने की कोशिश करने वाले एक शख्स पर
और उनके बेटे पर उसने हमला कर दिया। इस हमले में नूर अहमद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और उनकी मौत वाक़ई हुई है, जबकि नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक तांडूर मंडल के खानजापुर गांव के गोपाल और तांडूर के इंद्रम्मा कॉलोनी के साकिन कट्टू के दरमियान लड़ाई हुई थी। गोपाल ने कट्टू को मारने का मंसूबा बनाया था और इसके तहत जुमेरात की शाम गोपाल अपने साथ एक चाकू ले आया और राजीव कॉलोनी के करीब कट्टू पर हमला करने की कोशिश की और इसी दौरान वो वहां मौजूद नूर अहमद पर गोपाल ने हमला कर दिया। इस हमले में वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और उनकी मौत वाक़ई हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रोग्राम हेल्थ और हम में हम बात करेंगे कोलोरेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जन डॉक्टर TPS भंडारी। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले अलगड्डा मंडल नल्लागट्ला बतलूर के दरमियान कौमी शाहरा पर आज सुबह के अवलिन सातों में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद की मौत हुई है। कार तिरुपति से हैदराबाद जा रही थी। इसी दौरान कार ड्राइवर अपना तवाजुन खो बैठा और कार डिवाइडर को अबूर करते हुए मुखालिफ समत से आने वाली खानगी बस से टकरा गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि दीगर 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक हैदराबाद से बताया गया है, जबकि जख्मियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीजेपी के कौमी वर्किंग सदर नितिन नबीन ने दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब का दौरा किया। इस मौके पर नितिन नबीन ने कहा कि वीर बाल दिवस एक अहम मौका है जो हमें अपने बच्चों की कुर्बानियों और उनके हौसले की याद दिलाता है। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। पूरा देश जब आज इस दिन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कमेमोरेट कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी माननीय नितिन नबीन जी भी आज गुरुद्वारा बंगला साहब में नतमस्तक होने आए और अपने भाव अर्पित करने के लिए आए। देश के प्रधानमंत्री अब कुछ ही समय बाद बड़ा समागम को एड्रेस करेंगे। दिल्ली सरकार और अलग देश की सभी सरकारें आज साहिबजादों को समर्पित महान समागम जगह जगह करेंगी। इसी को चलते आज माननीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी भी यहां पहुंचे थे। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान 31 दिसंबर नए साल की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने तकरीबात के ज़िमन में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर वजीर आला के साथ SSP नैनीताल मंजूनाथ, TC और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर हुसैन दलवाई ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले वाक़यात की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को कहीं भी निशाना बनाना गलत है और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। अरे हिंदू यहाँ बड़े तादाद में है, क्या सवाल है। बांग्लादेश में जो हुआ बिल्कुल गलत था, मैं उसका निषेध करता हूँ। इस तरह का होना बिल्कुल गलत। बेगुनाह को मारना ये इस्लाम में कभी भी अच्छा नहीं समझा है।
बहुत पूरी बात समझी गई है। वहाँ जो हुआ वो गलत है, वहाँ होता है, यहाँ ये यही करते हो ना आप, यार मुसलमानों का लिंचिंग क्या कम, इसलिए उधर होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। बांग्लादेश के मुसलमानों ने जो किया। गोवा के नॉर्थ गोवा पंजीमी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से मीडिएशन शोर बेदारी वाकथॉन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पौधा लगाया। इस वाकथॉन का मकसद अवाम में तनाज़ात के पुरअमन हल और मीडिएशन के फरोग के हवाले से बेदारी पैदा करना था। प्रोग्राम में वकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साहब, अवेयरनेस सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की अवेयरनेस ये है कि 500 AQI है और यहाँ की अवेयरनेस है कि 50 है, तो 10 गुना का तो फर्क यहीं है ही है। सुखद अनुभव हो रहा है। अब जिसके लंग्स बहुत ज्यादा 500 या 600 AQI लेने के आदी हो गए हों और उसको 50 AQI पे लाया जाए तो उसकी तबीयत तो खराब होगी। तो सेहत भी और समाधान भी, मीडिएशन। हाँ, समाधान तो ये है कि ये मीडिएशन, हाँ, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक कंसेप्ट। यूनिक तो खैर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतवर्ष में हमारा जो ये समन्वय का और इसका जो समाधान है, ये तो पंचायत से ब्लॉक लेवल पे हमेशा ही चला है, कम्युनिटीज में चला है। तो हम अपनी एंशंट पद्धति पर जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो एक इम्पोज्ड सिस्टम है ना, विच इज इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो वही मानसिकता है, तो उसको शनई उसको तो करना है। इसीलिए तो सब ऐसा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन स्वस्थ नहीं होगा, और अगर मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप क्या बहस करेंगे, क्या कानून पढ़ेंगे, क्या कानून समझाएंगे। तो इसलिए फंडामेंटल यही है कि सबका जो मूल है वो आपकी फिटनेस है, मानसिक भी, वैचारिक भी, शारीरिक भी और सैद्धांतिक भी। तमिलनाडु बीजेपी की नायब सदर खुशबू सुंदर व दीगर कायदीन ने 2004 के सुनामी में अपनी जानें खोने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। 26 दिसंबर 2004 को बहरे हिंद में इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा के साहिल पर एक इंतहाई ताकतवर ज़लज़ला आया था और सुनामी की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। That's what I'm saying. It's very unfortunate that people like Honorable CM and the rest of the leaders in alliance with DMK, during election time, they remember the minorities. What did they do in all these 5 years? What way they have helped the minorities, whether Christian community or Muslim community or any other minority community. I come from a minority community. I'm a Muslim and I still follow my religion. So I would like to ask, in what way have you supported minorities? It's just during election time, you remember, you make it so religious, politically religious, that it makes it so dirty. Please tell me one scheme which has been brought in by the Honorable Prime Minister, which is taking the country forward for the future of our children, for the future of this country, for the next generation. One scheme or one policy which says that this is only for the majority and not for the minority. Every scheme, every policy is for every person of this country, of this nation. It does not differ or it does not break into elements of saying that, okay, this is for this community, this is for that community. Triple Talaq, which probably DMK in so many years of power, with Congress so many years of power. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्दी की लहर जारी है। घने कोहरे ने आम जिंदगी को मुतासिर कर दिया है। रात और सुबह के औकात में हद निगाह कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। अवाम ने कहा कि सर्दी की लहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत को ठंड हो रखी है, कोहरा भी बहुत आ रखा है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रखी है। कैसे बच रहे हैं ठंड से? भैया कबाड़ा बीन बीन के जला रहे हैं, और क्या कर सकते हैं ठंड से बचने के लिए। अच्छा, ज्यादा ठंड है? बहुत ठंड हो रखी है इधर, परेशान है सब। आपका फहीम नाम मेरा। क्या काम करते हैं? यही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, कोहरा और ठंड कितनी हो रही है? बहुत है। कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत इतनी हो रही है, लाइट में भी कुछ बहुत कम दिखाई दे रहा। अच्छा, पीली लाइटें लगवाई हैं, जब भी कम दिखाई दे रहा। परेशानी बहुत परेशानी है, यहाँ चल कब रही है। ठंड की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? ठंड तो बहुत है। ठंड में बच्चों के हमारे कमाने आते हैं, इसी चक्कर में
ठंड हो चाहे कुछ भी हो, निकलना तो है बच्चों के खातिर। बहुत को ठंड हो रखी है, कोहरा भी बहुत आ रखा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।